सबको जय मसीह की हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने चैनल यूट्यूब पे आपका स्वागत करती हूँ और थैंक्स करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष दे, क्योंकि खुदा का वचन हमें सुनना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वचन के द्वारा ही हम जो है सही रास्ते पे आ सकते हैं और वचन के द्वारा ही हम अपने चाल को सही कर सकते हैं और वचन के द्वारा ही शैतान की युक्तियों से बच सकते हैं। हालेलुया। सो इस वचन को शेयर करने के लिए थैंक्स करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स करती हूँ। जिन्होंने नहीं किया वो भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एवरी डे खुदावंद के पाक कलाम को लेके आती हूँ। हालेलुया, जो खुदावंद मुझे देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज का जो मेरा विषय है वो ये है स्वर्ग दूत के बारे में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, क्या कभी परमेश्वर ने आपके पास अपने स्वर्ग दूत को भेजा मैसेज देकर? आज का जो मेरा जो मैसेज खुदावंद ने मुझे दिया, जो पूरा सुनना और गौर करना। अगर आप मसीह में हो और सच्चे मसीही हो, वफादार हो, क्या आपके पास कभी हमारे परमेश्वर यहोवा पिता ने अपने स्वर्ग दूत को भेजा कि आपको कोई मैसेज दे? कभी आपने स्वर्ग दूत देखे? क्योंकि स्वर्ग दूत का काम है हमें मैसेज देना, हमारी रक्षा करना। आप सब जानते हैं। हालेलुया। तो आपको गौर करना है कि कभी आपके पास स्वर्ग दूत आए परमेश्वर का संदेश लेकर? अगर नहीं आए, क्यों नहीं आए? हालेलुया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एक देती हूँ जो मेरे साथ बीता था। स्वर्गदूत मुझे हमेशा मैसेज देते हैं जब मैं किसी विषय के लिए प्रार्थना करती हूँ। मुझे नहीं पता आपके साथ कैसे खुदावंद बात करते हैं, लेकिन जब मैं खुदावंद के आगे प्रार्थना करती हूँ तो स्वर्गदूत मुझे उसका मैसेज देने आते हैं। तो एक बार मैं प्रार्थना कर रही थी तो स्वर्गदूत ने मुझे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के पास मुझे मैसेज दिया कि तेरी प्रार्थना को सुन लिया गया है। हालेलुया। तो मेरे कान में उसकी आवाज़ आती है। समटाइम स्वर्गदूत मुझे लिख कर बताते हैं, लेकिन स्वर्गदूत मेरे लिए मैसेज लेके आते हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है। एक बार स्वर्गदूत का मैसेज मुझे यहोवा का मैसेज मुझे मिला स्वर्गदूत के ज़रिए, और मैंने उस मैसेज को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, भूल गई। तो फिर रात को जब मैं प्रार्थना में बैठी तो स्वर्गदूत ने मेरे कान में आकर कहा, धरती के लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने इधर-उधर देखा और मैंने बोला ये तो स्वर्गदूत मुझे बोल रहे हैं। फिर से आई आवाज़ कि धरती के लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तो जब मैंने इसके लिए पूछा तो स्वर्गदूत ने कहा कि जब यहोवा कोई संदेश भेजता है किसी मनुष्य के लिए, उस पे गौर करना है कि क्यों खुदावंद ने स्वर्गदूत के ज़रिए ये मैसेज भेजा है। क्योंकि खुदा ने मुझे कहा था अपना प्रार्थना का जीवन है जो है उसे और बढ़ा। ऐसे मेरे सामने आए जैसे मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़े-बड़े भेद की बातें तुम पे प्रगट करना चाहता हूँ। तो मैं इस मैसेज को स्किप किया और ऐसे प्रार्थना में नहीं जा रही थी जैसे परमेश्वर चाहते थे। तो स्वर्गदूत ने मुझे डाँट कर कहा, धरती के लोगों का कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। जब मैंने अपने पैसों का बेफिज़ूल जो है कहते हैं ना खर्च किया, तब भी स्वर्गदूत ने मेरी अगुवाई की। स्वर्गदूत से खुदावंद ने मुझे मैसेज दिया और स्वर्गदूतों ने मुझे सिखाया कि कैसे, कब, क्या करना होता है। इतना महत्व है मेरे जीवन में स्वर्गदूतों का, और मैं खुदावंद का थैंक्स करती हूँ कि उसने मुझे मेरे लिए अपने फरिश्ते को रखा हुआ जो मुझे मैसेज देता है, जो परमेश्वर का फरिश्ता जिब्राइल है, जो मिकाइल फरिश्ता वो मेरे लिए जंग लड़ता है। मेरी बहुत बड़ी ऐसी गवाहियाँ हैं, टेस्टमनियाँ हैं कि स्वर्गदूतों ने मेरे जीवन में कैसे-कैसे बड़े-बड़े काम किए और कैसे-कैसे मेरे से बातें की, और कब-कब उन्होंने मेरे लिए खुदा का संदेश लेके आए, और कब-कब मुझे सिखाया कि मुझे किस वे पे जाना है और किस पे नहीं। हालेलुया। तो आज का जो ये विषय है, परमेश्वर ने मुझे कहा कि आप लोगों को मैं दूँ ताकि आप भी अपने जीवन में अलर्ट हो कि खुदावंद हमारे साथ भी बात कर, अपने
स्वर्गदूत जिब्राइल फरिश्ते से हमारे लिए मैसेज भेज, खुदा तू क्या चाहता है हमारे जीवन में। हालेलुया। तो जैसे जबूर 91 में आप सबको पता लिखा है, क्योंकि वो अपने दूतों को आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेंगे। जबूर 91 उसकी 11 आयत में लिखा है कि वो अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेंगे। तो खुदावंद ने यहाँ किसका जिक्र किया? स्वर्ग दूतों का। और सचमुच वो हमारी रक्षा करते हैं, इसमें कोई संदेश नहीं है। तो आपको जानना आपके जीवन में स्वर्गदूत काम कर रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। फिर दानियल 6 उसकी 22 में लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद किया, उन्होंने मुझे कुछ भी हानि नहीं की। यहाँ पे दानियल क्या कहता है 6 की 22 में, कि मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को भेजा और सिंह का, शेर का मुंह बंद कर दिया, और शेर ने मेरी कोई भी हानि नहीं की। तो दानियल की रक्षा, जब शेरों की मांग में दानियल को डाला था, तो शेरों की मांग में से उसकी रक्षा किसने की? बाइबल में लिखा है, उसने अपने दूत भेजकर। देख लो, तो यहां दानियल के पास भी परमेश्वर ने किसको भेजा? दूत को। हालेलुया। जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, आप नहीं चाहते आपके पास परमेश्वर के दूत आए और आपकी प्रोटेक्शन करें, सभी चाहते हैं। तो जानो, क्या है आपके पास दूत? कभी बात हुई है आपकी? हालेलुया। फिर प्रेरितों की पुस्तक 5 उसकी 19 में लिखा है, पतरस ने क्या कहा? एक स्वर्ग दूत पतरस के, जब वो बंदी गृह में था, पास आया और जेल में से छुड़ा लिया। हालेलुया। पतरस, प्रेरितों के काम 5 उसकी 19। हालेलुया। जब पतरस बंदी गृह में था, तो उसमें उसको बंदी गृह से किसने छुड़ाया? स्वर्गदूतों ने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे धरती पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका रैंक बहुत ऊंचा होता है, मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी लगा लो, तो उनके पास बॉडीगार्ड होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, आप सब जानते हैं। लेकिन हमारी प्रोटेक्शन के लिए खुदावंद ने देखो स्वर्ग दूतों को भेजा है, और स्वर्ग दूतों की प्रोटेक्शन तो इन धरती के बॉडीगार्ड से कहीं उत्तम है। हालेलुया। खुदावंद हमें अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर हमें छुड़ाता है, बचाता है। और मैसेज, जब कभी खुदा ने हमारे जीवन में काम करना होता है, वो अपने स्वर्गदूत को भेज के हमें मैसेज देता है। हालेलुया। क्या आपने जानना है आपके पास खुदावंद का दूत कभी मैसेज लेके आता है? क्या कभी खुदा को आपने ऐसे प्रसन्न किया है कि यहोवा पिता अपना संदेश अपने दूत के पास, आपके अपने दूत के जरिए आपके पास भेजे? क्या कभी आपने ऐसी कोई खुदावंद के आगे किया हुआ है, अपने आप को सरेंडर, समर्पित किया हो, उसके पास साथ वफादार है कि खुदावंद आपको मैसेज भेजे आपकी प्रार्थना का अपने स्वर्गदूत से? अगर नहीं किया तो ज़रूर करो, गौर करो, क्योंकि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए अपने दूतों को लगाता है, इसमें कोई शक नहीं। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के दूत हमें संभालते हैं। हम प्रार्थना में भी हमेशा कहते हैं, खुदावंद अपने दूतों का वाड़ा दे। खुदावंद हमें, तेरे दूत हमारे चारों ओर ढाल बन जाएं। हालेलुया। हम कहते हैं, लेकिन देखना है क्या बने हुए हैं। हालेलुया। क्या खुदावंद हमारे जीवन में अपने दूतों को भेज रहे हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस वचन में से बड़ी बरकत और आशीष दे, और आप इस वचन के बीच में से जरूर ये बात को देखें और सीखें, क्या आपके जीवन में खुदावंद के स्वर्गदूत काम कर रहे हैं? क्योंकि उनको तो खुदावंद ने रखा इसलिए कि वो हमारे लिए काम करें। जब भी हमारा कोई काम रुका होता है, तो हम क्या कहते हैं? खुदावंद, हम तुम्हारे स्वर्गदूतों को हुक्म देते हैं कि वो हमारे इस काम को करें, और वो करके आते हैं। जब हम स्वर्गदूतों को ऐसे बोलते हैं, कहते हैं, तो स्वर्गदूत हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन किन के लिए काम करते हैं? जो खुदा के साथ वफादार हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं,
और स्वर्गदूत उसके लिए ही काम करेंगे जो यहोवा के साथ वफादार हैं। हालेलुया। तो वफादारी कैसी है? परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जाना, उसके वचन को पढ़ना, उसके वचन के अकॉर्डिंग अपनी चाल को चलना, इसे कहते हैं वफादारी। भलाई करना, ईर्खा नहीं करना, प्यार करना, चोरी नहीं करनी, नफरत नहीं करनी, जो खुदावंद ने अपने वचन में बताया, ये सब बातें अगर आप मान रहे हो तो स्वर्गदूत आपके प्रोटेक्शन में है। हालेलुया। तो स्वर्गदूत हमेशा मेरे से बात ऐसे करते हैं, तो आपको भी जानना है कि आपके साथ खुदावंद अपने स्वर्गदूत के जरिए मैसेज भेजते हैं। अगर नहीं भेजते तो खुदा के साथ वफादार हो जाओ, ताकि खुदावंद अपने दूत को भेज के आपको छुड़ाए, बचाए और आपके लिए संदेश भेजे। जब आप देखी अनदेखी ताकतों का सामना करते हैं जो शैतानी है, तो उनसे कौन छुड़ाता है? परमेश्वर का दूत हमें छुड़ा लेता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस वचन में से बड़ी आशीष और बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा खुदावंद, आज का जो मैसेज खुदावंद खुदा आपने मुझे देने को कहा, मैंने दिया खुदावंद खुदा। इन सब सुनने वालों के कानों को खोल देना खुदावंद खुदा, जे आत्मा में अलर्ट हो जाए खुदा, ताकि तेरे स्वर्गदूत इनसे बातें करे खुदावंद खुदा, और तेरे मैसेज को खुदावंद खुदा इन तक पहुंचाएं खुदा। जे जो भंवर में फंसे हुए हैं, आज तक अभी तक निकले ही नहीं और सोच रहे हैं हमारे में क्या कमी है, कहाँ से हम कैसे निकले खुदावंद खुदा। जब जे तेरे से वफादार हो जाए खुदावंद खुदा, और तेरे स्वर्गदूत फिर इनके लिए खुदावंद खुदा वो मैसेज लेके आए और इनको इन भंवर में से निकाल दे खुदावंद खुदा। अगर अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है खुदा, पिता परमेश्वर उनकी दुख और तकलीफ जाता रहे मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़ी दया के साथ इनको संभालना, बुद्धि दे, ज्ञान की समझ देना खुदावंद खुदा, और पिता परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्तियों से भर देना खुदा, ताकि जे तेरे राज्य को जान सके खुदा, तेरे वचन को जान सके, और पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार तेरी महिमा कर सके खुदावंद खुदा। इन सबको तेरे लहू के वाड़े में सील करती हो, तेरे स्वर्गीय दूतों का वाड़ा मांगती हो खुदावंद खुदा। बड़ी दया के साथ इन सबको संभालना खुदा, इस छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना इन सब के लिए खुदा। मांगती हो पूरे मान से यीशु नाम में रूह के वसीले से, आमीन आमीन। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे। थैंक यू।